नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में अब राहिला के पोल खुलना शुरू हो गए। एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर की धमकियां। अकरम पुलिस वाला राहिला को कहता है, जितनी ऐश करनी तुमने कर ली इस घर में। अब अगर तुम्हें इस घर से बेइज्जत करके ना निकलवाया तो मेरा नाम अकरम नहीं। मगर अब हबीब के सामने उसकी माँ की मेडिसिन भी आ गई है। हबीब राहिला की अलमारी में अपनी माँ की दवाइयाँ देखकर बहुत हैरान होता है और फौरन ही समझ जाता है कि अम्मा की दवाइयाँ राहिला के कमरे में क्या कर रही हैं। यकीनन राहिला ने ही उठाई होंगी ताकि जब अम्मा को दवाइयों की जरूरत पड़े तो उसके पास दवाइयाँ ना हो। और हबीब इस नतीजे पर पहुंच जाता है, अम्मा मरी नहीं बल्कि मारी गई है और उसकी माँ की कातिल कोई और नहीं बल्कि राहिला ही है। और अब हबीब के सामने राहिला की हकीकत आ गई है और हबीब राहिला पर बहुत गुस्सा होता है। राहिला रो रही होती है क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और हबीब कहता है, चुप हो जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें ये कप मार दूंगा। और राहिला पागलपन में ये भी एतराफ़ कर लेती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की कातिल भी हूँ। एनी ने मुझे नहीं गिराया था बल्कि मैं तो एनी को गिराना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई। अब हबीब राहिला को घर से निकालेगा, निकल जाओ मेरे घर से। इसके बाद इंस्पेक्टर भी राहिला की असलियत के बारे में हबीब को मैसेज करेगा। इस तरह राहिला हबीब की हमदर्दियों को भी खो देगी और हबीब को उससे नफरत हो जाएगी। दूसरी तरफ फाखिर अपने बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। एनी कहती है, फाखिर तुम बाहर जाने की जिद नहीं छोड़ोगे? फाखिर कहता है, हाँ, तुम तो मुझे सपोर्ट करोगी नहीं। एनी कहती है, आमना है ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, उसके होते हुए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? फाखिर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके कहने पर बाहर जा रहा हूँ? एनी कहती है, हाँ, मुझे यही लगता है, तुम्हें ये मशवरा आमना ही दे सकती है। फाखिर कहता है, यार मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत हो रही है, तुम आमना से इतनी जेलस हो, तुम भी दूसरी औरतों की तरह निकली। एनी कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सारी बीवियां ऐसा ही सोचती हैं। फाखिर कहता है, वो मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। दूसरी तरफ जब सब घर वालों को पता चलता है कि राहिला ने ही बड़ी बी की दवाइयाँ उठाई थी और इसी वजह से बड़ी अम्मा को हार्ट अटैक हुआ था, तो सब हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या कोई औरत ऐसी भी हो सकती है। अब एनी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो घुट घुट कर रोती रहती है। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह फाखिर मुल्क से बाहर जाए। एनी रो रो कर दुआएं मांगती है। एनी कहती है, बड़ी अम्मी, फाखिर अब नहीं रुकेगा, मैं जानती हूँ, वो एक दफ़ा जो ठान लेता है वो करके रहता है। समीना कहती, हाँ, सारा कसूर हम दोनों का है, जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। ये हमारे यकतरफा फैसलों का नतीजा है। ड्रामा मायरी में इतना ही।